अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ ज़ोबिया मिया हेयर। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रेज़ अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। अपने बच्चे को ज़िम्मेदार शख्स कैसे बना सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स हमने ये क्वेश्चंस करते हैं और बहुत से क्वेश्चंस भी ये आते हैं जिसमें ये बात पूछी जा रही होती है कि हम बच्चे को ज़िम्मेदार कैसे बनाएं। देखें, ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आप जो है बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको इनकाउंटर ना करें सिचुएशन में और इनकाउंटर किए बगैर वो काम करना सीख ले। देखिए, साइकिल चलाने के लिए बच्चे को साइकिल चलाना ज़रूरी है। अगर वो कुकिंग करेगा तो वो कुकिंग सीखेगा। अगर वो साइकिल चलाना चाहता है तो वो साइकिल चलाएगा तो साइकिल चलाना सीखेगा। तो सेम गोज़ ऑन एवरीथिंग कि जो काम बच्चा करना चाहता है वो पहले करेगा तो तब वो उसको लर्न करेगा। तो लर्न करने के लिए उस काम का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सेम गोज़ के रिस्पॉन्सिबल होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि एज अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिस उम्र के हिस्से में जितना ज़िम्मेदार बच्चे को होना चाहिए उतना ज़िम्मेदार वो है, या फिर आप उसको एक्स्ट्रा नर्चर कर रहे हैं, या फिर आप उसको एक्स्ट्रा लाड प्यार दे रहे हैं, या आप उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं, स्पेशल उसको जो है आप जो है आपने वार्मथ दी हुई है, एक्स्ट्रा केयर आप दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो उसकी एज अप्रोप्रिएट काम है शायद वो नहीं कर पा रहा और फिर लेटर ऑन आप ख़ुद उसको कंप्लेन करते हैं कि वो ये काम नहीं करता, वो ये ज़िम्मेदारी नहीं उठाता, बिकॉज़ आपने उसको हैबिचुअल कर दिया हुआ होता है, बिकॉज़ आपने उसको यूज़ टू कर दिया हुआ है कि मेरे सारे काम मेरे पेरेंट्स कर देते हैं। मोस्टली माएँ होती हैं जो कि करती हैं, मेरे सारे घर के काम माँ कर देती है, मेरे सारे बाहर के काम फादर कर देते हैं, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है वो काम करने के लिए, बिकॉज़ हमने एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली ही नहीं होती। और बाद में फिर हम खुद कंप्लेन आउट कर रहे होते हैं कि बच्चा तो ये काम नहीं कर रहा, वो केयरलेस एटीट्यूड शो कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए, वालिदैन को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम हैं जो कि करने हैं। देखें, जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो वो डेफिनेटली अपनी सारी स्पेशलिटीज़ के साथ आता है। तो वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे वो अपने मोटर स्किल्स भी सीख रहा होता है, वैसे वैसे वो इन्वायरमेंट से भी इनकाउंटर कर रहा होता है, माहौल में भी पल बढ़ रहा होता है, तो माहौल की सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा होता है और डेफिनेटली वो उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो लेट देम डू द वर्क ही वॉन्ट्स टू डू। जो वो करना चाहता है उसे करने दें। जैसे मोस्टली क्या होता है कि छोटा सा बच्चा है, जब वो खुद चम्मच से खाने की कोशिश करता है तो मोस्टली माएँ क्या होती है, चम्मच उसके हाथ से ले लेती हैं। क्यों ले लेती हैं? कि ये मेस क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि माँ का काम बढ़ रहा होता है। लेकिन वो थोड़े से काम के बढ़ने के लिए आप उसकी बहुत सी चीज़ें उससे आप ले रही होती हैं। क्यों ले रही होती हैं? क्योंकि अगर वो अब भी स्पून पकड़ के खाना नहीं सीखेगा तो लेटर ऑन जब वो यूज़ टू हो जाएगा कि स्पून से वो मदर खिलाएगी तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप ही कंप्लेन आउट करेंगे कि जी बच्चा अब खुद से नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में जब वो करने की कोशिश कर रहा होता है तो आप खुद उसको यूज़ टू कर देते हैं कि मैं खिलाऊंगी। तो सेम गोज़ अप्लाइज, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन एवरीथिंग कि जो भी वो करना चाह रहा होता है आप उसे करने नहीं दे रहे होते एंड लेटर ऑन फिर जब वो यूज़ टू हो जाता है तो फिर पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि रिस्पॉन्सिबल होने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बच्चे का कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब कैपेबिलिटी से क्या मतलब है? कैपेबिलिटी से मतलब ये है कि जब बच्चा जिस उम्र में जो करना चाह रहा होता है तो उसको वो करने दें। अलाउ हिम टू डू द वर्क ही वांट्स टू डू। जो कुछ भी वो करना चाह रहा होता है, नेचुरली अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर सारी स्किल्स डाली होती हैं। जैसे कि वो 3 से 4 साल का अगर वो बच्चा है तो अगर वो घर के छोटे छोटे काम कर रहा है तो लेट हिम डू, उसको करने दें, क्योंकि वो करेगा तो वो लर्न करेगा। जब वो लर्न करेगा मिस्टेक्स भी करेगा, जब वो मिस्टेक्स करेगा तो मिस्टेक से उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो उसको जब और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको पता चलेगा कि मुझे जो है अब कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है जिसकी वजह से मैं ये काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो उसको करने दें। छोटे छोटे काम वो कर सकता है। वो बर्तन उठा के किचन में ले जा रहा है, आपके साथ हेल्प आउट कर रहा है, वो कुकिंग में आपको साथ हेल्प आउट कर रहा है, वो साइकिलिंग कर रहा है, वो कोई गेम खेल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो कॉपीज़ के अंदर लाइनें लगा रहा है, लेट हिम डू। उसको मना नहीं करें। हम जो उसको मना करते हैं तो मना करने से हम बच्चे के अंदर उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं।
सेकेंडली ये कि आप रिस्पेक्ट करें बिकॉज ये वो एज होती है बच्चे की जिसमें बच्चे का सेल्फ इमेज बन रहा होता है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बन रही होती है, उसको पता चल रहा होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में या मैं इस इन्वायरमेंट में मेरी शनाख्त क्या है। जी, तो रिस्पेक्ट जब आप देंगे तो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली इन रिटर्न आपको मिलेगी भी। और रिस्पेक्ट जब आप रिस्पेक्ट देंगे बच्चे को तो ऑटोमेटिकली इससे बच्चा, क्योंकि जब बच्चा देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इन रिटर्न वही चीज़ वो लर्न कर रहा है, तो इससे नेचुरली बच्चे के अंदर जो है एक फ्रेंडली बिहेवियर डेवलप होता है, कोऑपरेशन का बिहेवियर डेवलप होता है, शेयरिंग का बिहेवियर डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में देख रहा है कि मेरे घर के लोग, मेरे घर के अफराद यही काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वही फिर वो भी वही चीज़ें लर्न करता है और इससे शेयरिंग का, कोऑपरेशन का, फ्रेंडली बिहेवियर का, प्रो सोशल इन्वायरमेंट का जो है वो क्रिएट होता है और बच्चा जो है सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होता है या फिर अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश करता है। थर्डली ये कि बच्चे को वर्क एथिक्स होने चाहिए। वर्क एथिक्स का मतलब ये है कि आप जो है बच्चे को इन्वॉल्व करें कामों के अंदर। जब बच्चा कामों के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, घर के कोई भी छोटे छोटे से काम है, जैसे कि आप उसको इन्वॉल्व करें कि आप जो है किचन में मेरे साथ हेल्प करवाएं, वो साथ आ जाएगा, आपको हेल्प करवाएगा, लेकिन साथ साथ आप उसको गाइडलाइंस भी दें कि ये जो है ये चीज़ आपके लिए सवेर हो सकती है, ये चीज़ उसको करने दें। लेट हिम डू व्हाट्स ही वांट्स टू डू। लेकिन ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन रखेंगे, लेकिन आप जो है उसके जो है जब वो काम कर रहा होगा ड्यूरिंग दैट काम आप अंदर स्टेप इन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अंदर स्टेप इन करेंगे तो उससे बच्चे की मोटिवेशन लूज हो जाएगी और जब बच्चे की मोटिवेशन या जो काम करने की उसकी वो जो सलाहियत है वो जब लूज हो जाएगी तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेके काम नहीं करेगा और जो रिजल्ट्स वो देना चाह रहा होगा वो दे नहीं पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप स्टेप इन नहीं करें, लेकिन साइड बाय साइड आप उसको गाइडलाइन दें। और अगर वो आपके साथ आपको अप्रोच करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन देने की बजाय आप ये कोशिश करें कि आप उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछें उससे, ताकि वो खुद उसके सोल्यूशन पे पहुंचे। और जब वो खुद उसके सोल्यूशन पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली उससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो वो जब कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होता है तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो जो है वो आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो बहुत अच्छे से वो काम कर रहा होगा विद कॉन्फिडेंस, विद सेल्फ इमेज, विद प्योर रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होकर आपको वो जो है नज़र आएगा। तो व्यूवर्स ये आप देखें, में छोटे छोटे काम में बच्चों को इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे कामों में बच्चों को इंडल्ज करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको बिकॉज केपेबल तो वो होते ही हैं। आप खुद उनकी कैपेबिलिटीज़ को जो है ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, ऑन टाइम एट राइट टाइम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो जिसकी वजह से बाद में कंप्लेन आउट कर रहे होते हैं। अगर आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और ऐसे प्रैक्टिकली बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और उनको खुद करने देते हैं जो वो करना चाह रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और वो आप देखेंगे कि बाय एज अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अंदर आनी चाहिए वो डेफिनेटली उसके अंदर आएंगी।